नमस्कार स्टूडेंट्स। इससे पहले कि आज के टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करना शुरू करें, मेरा जो अगला टॉपिक होगा वो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप कह सकते हैं इसको कि हाइट एंड डिस्टेंस के दो जबरदस्त क्वेश्चन पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का ये दो क्वेश्चन क्लास 10 20 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे मैं सारे क्वेश्चंस में चुन के ये क्वेश्चंस सेलेक्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन भी जो आज जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चंस भी उन्हीं में से एक है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन हम लोग चॉक और ब्लैक बोर्ड पर ही बनाएंगे, कंपास से नहीं। आप इसको बनाने का प्रयास भी किए होंगे। पिछले वीडियो में हमने जो जिस दो क्वेश्चन पर डिस्कस हम लोगों को करना है हमने उसको मेंशन कर भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 1, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है जिसका कि एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। जैसा कि ये डायग्राम जब भी आप कंस्ट्रक्शन बनाओ पहले एक रफ डायग्राम जरूर साइड में बना लेना। दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स खींचने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आर्क ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर का कंपास से और एक 3 सेंटीमीटर का एक हम लोग ये सर्कल खींच लिया। इसका सेंटर हम लोग मेंशन कर देते हैं O, मान लिया इसका सेंटर O है। एक दूसरा सर्कल जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है लेकिन सेंटर यही होगा, यानी कि O पर ही रखेंगे और आर्क लेंगे इस पर 5 सेंटीमीटर का। और ये सेकेंड सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हम लोगों ने खींच लिया। इसका बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर O ही है। बड़े वाले सर्कल पर कहीं भी एक पॉइंट हम लोग P ले लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट P है, X, Y, Z कुछ भी ले लो। O को इससे ज्वाइन कर दिया, यहां से ये हमको OP मिल जाता है। ये OP लेंथ कितना होगा तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि बड़े वाले सर्कल का रेडियस ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोगों को खींचना है दो टेंजेंट्स। कहां से? तो पॉइंट P से। किस पर? तो छोटे वाले सर्कल पर। जैसा आप जानते हैं किसी भी पॉइंट से किसी सर्कल पर हम टेंजेंट कैसे खींचते हैं। ये जो OP है, जैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट होता अगर, और यहां से अगर इस सर्कल पर टेंजेंट खींचना हो तो सबसे पहले हम लोग OP को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट कैसे करेंगे? तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेंगे। कंपास ले लो, पॉइंटर को O पे रखो और हाफ से ज्यादा लेके इस तरह से इधर काट दो और इस तरह से इधर काट दो। फिर यहां पर रख के इसको इस तरह से ऐसे काट दो और यहां से ऐसे काट दो। अब यहां से इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये जो ज्वाइन किया तो ये OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि OP इस पॉइंट पर बाइसेक्ट हुआ। हम इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, M दे देते हैं। मान लिया M वो पॉइंट है जो OP को बाइसेक्ट करता है। अब हम क्या करेंगे? OM या PM, क्योंकि OM और PM ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, इसलिए वो बराबर होगा ही। M को सेंटर मान लेंगे और इसमें से किसी एक को रेडियस ले लेंगे। यानी कि PM को रेडियस ले लो या OM को रेडियस लेके सेंटर M लेके एक सर्कल खींच लेते हैं। इस प्रकार से ये सर्कल इस तरह से बन जाएगा। अब ये OP जो डायमीटर है जिस सर्कल का, वो ये वाला सर्कल है, ये सर्कल। और ये सर्कल छोटे वाले सर्कल को, यानी ये इस सर्कल को, अंदर वाले सर्कल को कहां कहां पर काटा? तो ये एक पॉइंट ये X और दूसरा पॉइंट ये Y हो गया। हम लोग सिंपल X को P से ज्वाइन कर दिए और P को Y से ज्वाइन कर दिए। इस प्रकार से आपका PX और PY दो टेंजेंट होगा। ये दोनों इक्वल होगा। मेजर करने भी कहे अगर तो मेजर कर लेना। निडल को, कंपास के निडल को
P पर रखो और X देख लो कितना है, स्केल से इसको मेजर कर लो और यहाँ पर उसका लेंथ जितना है उतना सेंटीमीटर मार्क कर दो। यही आपका कंस्ट्रक्शन नंबर 1 हुआ। अब चलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का ये रफ डायग्राम है। क्वेश्चन क्या है, एक लाइन सेगमेंट AB है जिसका लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। AB एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ है 7 सेंटीमीटर। A को सेंटर मान के 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ किया। यहां पर ये रफ डायग्राम मैंने पहले ही बना रखा है। B पॉइंट को सेंटर मान के एक 2 सेंटीमीटर का दूसरा सर्किल ड्रॉ किया। ठीक, इतना तो करना आसान है, कर ही लिए। अब कंस्ट्रक्ट करना है टेंजेंट्स। यहां पर 4 टेंजेंट्स होगा। ए से ये वाले सर्किल हम नाम दे देते हैं इसका x और इसका नाम दे देते हैं y। अगर नाम छोटे वाले सर्किल का x, बड़े वाले सर्किल का अगर y नाम दिया, ए सेंटर है बड़े वाले सर्किल का, वहां से एक से सेंटर ऑफ बिगर सर्किल से स्मॉलर सर्किल पर एक 2 टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करना है। फिर स्मॉलर सर्किल के सेंटर से, दैट इज फ्रॉम सेंटर P से बिगर सर्किल यानी कि Y सर्किल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये इसका रफ डायग्राम है। अब कैसे करोगे ये देखो। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट हम लोग ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर का, इसका नाम दे दिया BA। ये 7 सेंटीमीटर है। कंपास और स्केल और पेंसिल से 7 सेंटीमीटर लाइन खींच ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब A पर 3 सेंटीमीटर का एक आर्क नाप लो और ये जो आर्क होगा इसका पॉइंटर A पॉइंट पर रख के 3 सेंटीमीटर का हम लोग एक सर्किल यहां पर खींच लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ किया सेंटर E पर, यानी कि ये हमारा 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक, इसका नाम दे देते हैं P नाम दे दिया। AP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। B पॉइंट पर यानी कि B को सेंटर लेके 2 सेंटीमीटर आर्क यानी लेंथ यानी रेडियस लेंगे और B पर 2 सेंटीमीटर छोटा सर्किल होगा। यहां पर एक सर्किल ड्रॉ कर लिए, इसका नाम Q दे देते हैं। BQ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये सर्किल इससे छोटा होगा। ये तो सिंपल है, कर लिया। अब करना क्या है, पॉइंट B से इस सर्किल का नाम हम लोग X दे देते हैं, इसका नाम Y दे देते हैं सहूलियत के लिए, याद रखने के लिए। B पॉइंट से Y पर टेंजेंट खींचना है और A पॉइंट से X पर 2 टेंजेंट खींचना है। इस प्रकार से 2 2 4 टेंजेंट्स होगा। किसी भी पॉइंट से किसी सर्किल पर टेंजेंट खींचने का सिंपल तरीका है, याद रखो। वो पॉइंट अगर यहां से इस पर टेंजेंट खींचना है तो इस सर्किल का जो सेंटर होगा उसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन पहले से ही है। अब ये AB जो है, इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए सेंटर P पर नीडल को रखेंगे और आधा से ज्यादा लेके इसको इस तरह से कट कर देंगे, दोनों साइड कट कर दिया। अब फिर A पर उसी पॉइंटर को उठा के A पर रख के फिर यहां से इसको इस तरह से काटेंगे। इस तरह से कट जाएगा ये। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको जब ज्वाइन कर देंगे तो ये इस तरह से एक लाइन आपको मिल जाएगा, यानी कि ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस पॉइंट का नाम हम M दे देते हैं। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जो पॉइंट M होता है ये AB का मिड पॉइंट है, यानी हम कह सकते हैं AM इज इक्वल टू MB। AM इज इक्वल टू MB। अब ये जो AM है या MB है, इतना सा रेडियस ले लेंगे कंपास के निडल को A पॉइंट पर रखकर AM मेजर कर लो और फिर ये रेडियस लेके
ये रेडियस होना चाहिए AM या BM, यानी कि AB डायमीटर लेके एक सर्किल हम लोग इस तरह से खींच लेते हैं जो कि A और B होकर पास करेगा। इस तरह से खींच लिया। ये बड़ा वाला सर्किल दोनों सर्किल को जिस पॉइंट पर कट किया उसका नाम कुछ दे दो। जैसे ये 2 पॉइंट है, इसका नाम हम लोग कुछ भी दे देते हैं, C और D। ये जो C और ये D है इसको A से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ज्वाइन कर दो। AC एक टेंजेंट, फिर A से D को ज्वाइन कर देंगे, ये AD दूसरा, यानी कि दो टेंजेंट AC और AD, ये 2 टेंजेंट लेंथ मेजर कर लो, बराबर होगा ही। अब फिर B पॉइंट से इस सर्किल को यहां पर कट किया तो ABCD इसका नाम E दे देते हैं, और ये यहां पर कट किया है इसका नाम F दे देते हैं। अब B से इसको ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से ज्वाइन कर लो B, और फिर यहां से इसको F यहां पर ज्वाइन कर लिया, यानी कि दूसरा 2 टेंजेंट्स हो गया BE और ये इक्वल हो जाएगा BF। इस प्रकार से ये मेजर कर सकते हो, दोनों का लेंथ इक्वल होगा। इस प्रकार से 2 and 2 4 टेंजेंट्स हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। डायग्राम देख के लगता है कि क्या बनाए हैं, लेकिन बनाए तो कंस्ट्रक्शन ही है। उम्मीद है ये दोनों कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कंस्ट्रक्शन मैंने और बताया है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करना है जिसके बीच का एंगल दिया हुआ है, 60 डिग्री हो या 45 डिग्री हो, एक ऐसे सर्किल पर जिसका रेडियस दिया हुआ है। ये कंस्ट्रक्शन आज मैं लिंक उसका इस वीडियो में डाल दूंगा, उसको भी जरूर देख लेना। ठीक, आज इतना सा ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। डोंट मिस टू वॉच दैट वीडियो। ओके, जय हिंद, जय भारत।